आप सभी का स्वागत है। मैं मोहसिन ठाकुर। तो हमारे साथ जुटे हुए हैं नगर पंचायत के समाजवादी भाभी अंसारी। तो आज उम्र तो लोगों को क्या है बात करेंगे और क्या है सर्वप्रथम जाने की कोशिश करें। अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो मैं कर रहा हूँ, यानी शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। और उम्र के सिलसिले में आप हमसे सवाल किए हैं, तो रमज़ान के महीने में उम्र का सवाब और दिनों के हिसाब से 70 गुना ज़्यादा है। ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में अगर उम्रा किया जाए तो उस उम्रे को अल्लाह ताला कितना मकबूल और देखा जाए तो वो हज के बराबर का होता है। रमज़ान के आखिरी असर का उम्रा, क्योंकि इसमें पूरे कुरान की वो हाफिज़ लोग पढ़ाते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। और हमारे मज़हब के हिसाब से जितने शैतान वगैरह सब के सब अल्लाह ने वादा किया है कि सबको हम जंजीरों में जकड़ देते हैं। तो ऐसी हालत में रमज़ान का महीना बहुत बाबरकत महीना माना गया है। इसलिए रमज़ान के महीने में उम्रे करने की हमने नियत किया है। और लोगों से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला से लोग मेरे लिए दुआ करेंगे, मैं उनके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला अपने सरज़मीन पर हर आदमी की ख्वाहिश है कि एक बार अपनी ज़िंदगी में कम से कम तेरे दरबार में जाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह किसी न किसी वजह से किसी न किसी परेशानी से अल्लाह तेरे दरबार में हाजिर नहीं हो पाते हैं। अल्लाह तो उनकी हर हाजत को पूरी कर और उनको एक बार अपने दीदार में बुला, ताकि उनके दिल के अरमान को पूरा कर दें। उम्रा करने आप जा रहे हैं तो वहाँ पे देखा जाए कि बहुत मुश्किलों के साथ तो जो है वहाँ पे हज का मतलब उम्रा करने में जाना पड़ता है। जहाँ पे देखा जाए कि मक्के मदीने में जो है करोड़ों लोगों की संख्या पे कैसे उसमें जो है आप जाते हैं और कैसे लोगों को जो है वहाँ पे जो है बातें करते हैं, तो जो अल्लाह से जो दुआ मांगते हैं। अल्लाह ताला अपने घर जब बुलाते हैं तो वो हर उम्रा करने वालों की और हर हाजियों की वही रखवाली करने वाले हैं और वही रखवाली करते हैं। वरना 2.5 करोड़ 3 करोड़ के मजमे में एक अदना आदमी जब जाता है तो उसमें उसको समझ में नहीं आता है कि किधर से हम जाएँ और किधर से मिलें। लेकिन वो ऐसा दरबार है कि हाथ उठा के अगर अपनी हाजत को अपनी अच्छी दुआओं को अगर वो कबूल करवाना चाहे तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करते हैं और उसकी हर उम्मीद को वो पूरा करते हैं। और लोगों के लिए भी जो दुआ के लिए जाते समय कहते हैं कि फला आदमी जा रहे हो तो हमारे लिए दुआ कर दिया, तो वहाँ पर अल्लाह ताला के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सलाम अर्ज़ किया जाता है और हाथ उठा के दुआ मांगी जाती है कि अल्लाह ताला मैं घर से जब निकल रहा था तो बहुत से लोगों ने हमसे दुआ के लिए दरख्वास्त किया, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि वो किस चीज़ के लिए दुआ किया। अल्लाह ताला तो सबके दिल की बात को जानता है और तो अच्छी तरीके से जानता है। अल्लाह मैं नहीं जानता हूँ। अल्लाह जो भी हमसे दुआ के लिए कहे हैं और जो आते समय मुझसे मुलाकात नहीं हो पाई और जो हमसे मिल नहीं पाए, अल्लाह सबकी दुआओं को तो कबूल कर लेना। तो आप पहली बार जब गए थे तो कैसा लगा? पहली बार गए थे तो वो ऐसा दरबार है कि एक बार अगर आदमी चला जाए तो बार बार जाने की ख्वाहिश है, लेकिन किसी न किसी वजह से नहीं जा पाता है। अगर वो बार बार अगर कोई आदमी जा रहा है तो ये समझ लीजिए कि वो अल्लाह ताला के सामने बहुत मकबूल है कि वो उसकी हर हाजत को वो सुनते हैं और जब वो पुकारता है तो अल्लाह ताला उसको कहते हैं कि अब तुम चले आओ। तो इसलिए जब वो बुलाते हैं, जब उनका बुलावा आता है तभी लोग जा पाते हैं। उनका अगर बुलावा नहीं रहेगा तो पूरी ज़िंदगी यहीं पे हाथ मल के रह जाएंगे। नहीं जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं लोग, हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। मैं लोगों के बारे में सुन रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। लोग अपनी अपनी ख्वाहिश को अपनी अपनी दुआओं के लिए कर रहे हैं। मैं जाऊँगा अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला मैं अपने आपके दरबार में हाजिर हो चुका हूँ। अल्लाह मैं हाथ उठा के तेरे घर के सामने हाथ उठा के दुआ मांग रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझ सबकी दुआओं को कबूल कर ले और मेरे परिवार के लोगों के लिए, ख़ास तौर से मेरे वालिद के लिए, अल्लाह मेरे वालिद का साया भी मेरे सर पे बहुत दिनों तक तू रख। अल्लाह वालिद वो चीज़ है, माँ वो चीज़ है कि अल्लाह ताला ज़िंदगी में अगर है तो सब कुछ जन्नत है, अगर नहीं है तो बिल्कुल बेकार है। अल्लाह मैं तुमसे आपसे दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे वालिद का साया, मेरी माँ तो नहीं है बेचारी, मेरी
तकरीबा तो रमज़ान में गुजर चुकी है, लेकिन वालिद अगर है तो वालिद के लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनका साया मेरे सर पे अभी बहुत दिनों तक रख, इसलिए कि उनका साया रहना बहुत ज़रूरी है। आने के बाद मैं अपने पूरे हिंदुस्तान के लोगों से दुआ की अपील करूँगा कि अमन शांति रहे, एक हिंदू मुस्लिम में भाईचारगी बनी रहे, एक दूसरे में मोहब्बत पैदा हो, ताकि हम लोग एक अच्छे गुलदस्ता की तरीके से हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम हो। एक हिंदुस्तान भी है जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देता है। तो ऐसी नगरी में हम रहते हैं जो पूरी दुनिया का एक मिसाल है। अपनी जिंदगी में एक बार हज करने जरूर जाएगा, क्योंकि हज करना मुस्लिम धर्म में बहुत बड़ा सवाब यानी शुभ माना जाता है। साथ ही हर मुस्लिम पर हज करना फर्ज है। दुनिया के कोने कोने से लोग पवित्र स्थल यानी कि सऊदी अरब जाते हैं। यहाँ मक्का मदीना में हज करके अपने दिल की मुराद पूरी करते हैं। हज से पहले उम्रा किया जाता है, जो कि उसकी एक प्रक्रिया का हिस्सा